सो यहाँ व्यूअर्स हम जो है वो पराठे बनवा रहे हैं अभी। आलू पालक की सब्ज़ी रखी हुई है और जो है वो मैंने कहा पराठे से ले लेंगे और जो है वो 2 अंडे इन्हीं से फ्राई करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे इलाकों में आजकल बड़े गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हल्की आंच पे हम जो है ना वो मतलब आंच इतनी हल्की आ रही थी तो हम सालन रख कर आए हैं चूल्हे पे और हम गरम गरम पराठे लेने आए हैं। तो अब तो आपको पता है कि इन लोगों की ही चांदी होनी है, जैसे कि गैस जो है वो आपको पता है कि पूरे कराची पाकिस्तान में शायद ये इशू है, कराची में है, कहाँ है। तो यहाँ अभी हमारे पराठे बन रहे हैं और आप ये देखें ये तरीका इनका पराठे बनाने का। और ऑमलेट बनेगा हमारा। इनके पास शामी कबाब भी हैं और छोलों का सालन भी होता है शायद। फाइनली व्यूवर्स अभी हम घर आ चुके हैं। सो अभी जो है हमारा डिनर टाइम होने वाला है। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जहाँ हों खुश हों, आबाद हो, अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम परेशानियाँ अपनी रहमत से दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। सो इस वक्त जो है वो सुबह का टाइम है और सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं। अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और स्कूल जाने के बाद जो है वो लाइट भी जा चुकी है। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलें कुछ कपड़े धो के डालते हैं, क्योंकि जो है वो आपको पता है सर्दियों में कपड़े वैसे कम यूज़ होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन जो सर्दियों की कलेक्शन होती है वो दूसरी होती है। और जो है मदरसे के कपड़े होते हैं बच्चों के, वो थोड़े वैसे ही होते हैं जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं। बस कपड़े धोकर बिल्कुल ठंड ठंड लग गई है मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पर अभी जो है वो सारा मॉइस्चराइज़ किया, अपना फेस हाथ वगैरह सब मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं। सर्दी लग गई एकदम और मुझे तो वैसे ही नॉर्मली इतनी सर्दी लगती है। और कपड़े धोने के बाद तो अभी मैंने चाय पी है। सो फाइनली व्यूअर्स बहुत शदीद नींद आ रही है, शदीद किस्म की। लेकिन बस अब ये है कि अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है और अभी जो है वो वसीम बच्चों को लेने जाएंगे स्कूल। उसके बाद फिर लंच की तैयारी करनी है, उसके बाद डिनर की तैयारी।
और मैं सोच रही थी कि यार थोड़ा सा सुकून से ना सो जाऊं, तकरीबन 15-20 घंटे के लिए। 15-20 घंटे की नींद पूरी होगी तो मैं थोड़ा रिलैक्स होंगी। और 15-20 घंटे के अलावा ये देखें कैसे जल गया, मुझे पता भी नहीं। मैं कैमरे में देखा तो जो है नज़र आया। देखें कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलता कि कब लग जाती हैं, और उनका एहसास भी नहीं होता, मतलब उनकी तकलीफ़ भी नहीं होती। तो कुछ चोटें ऐसी भी होती हैं। तो आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ चोटें लग जाती हैं आप लोगों के, और फिर आप जब कभी उनको गौर करते हैं कि ये चोट कैसे लगी, तो आपको याद भी नहीं आता और आपको पता भी नहीं चलता कि ये चोट कब लगी है। तो देखिए मैंने भी कैमरे में देखा, अभी मैं यहाँ से वीडियो बना रही थी तो मैंने अपना हाथ देखा कि ये क्या लगा हुआ है, लेकिन ये जला हुआ है। तो जल गया होगा 10 दफ़ा जो है वो कुकिंग करते वक्त जो है वो कभी कढ़ाई पे हाथ लग जाता है, कभी पतीली के ढक्कन पे हाथ लग जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं जो आपको उस वक्त नहीं पता चल रही होती है, फिर बाद में आपको सिर्फ दिखाई देने से पता चलता है कि चोट लगी है। सोने की बात कर रही थी मैं आप लोगों से कि रेस्ट, नींद जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपकी लाइफ में आपकी नींद पूरी नहीं होती ना तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो और सुकून नहीं मिल रहा हो। तो आप कर तो रहे होते हो रूटीन के काम, लेकिन आप जो है ना उनमें सुकून महसूस नहीं कर रहे होते। तो इस वक्त ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है कि मेरी रातों को भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और दिन में तो मैं कभी सो ही नहीं सकती, यानी कि रिलैक्स होकर, कि मतलब बिल्कुल बंदा जो है वो टेंशन फ्री होकर सो जाए, उसे ये फ़िक्र ना हो कि जो है वो रात में ही होता है कि रात की नींद में कि बच्चे सुकून से सो रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हमारे बच्चे इस वक्त अपने बिस्तर पे लेटकर सो रहे हैं, तो हमें सुकून होता है। अदरवाइज़ अगर दिन में आँख लग जाए ना तो बच्चे फिर अगर इधर उधर निकल जाते हैं। बच्चों से मुराद मैं अरहम की बात कर रही हूँ, हफ्सा की बात नहीं कर रही। हफ्सा मुझे बताए बगैर कहीं पर भी नहीं जाती, घर से बाहर, यानी कि इवन के पोर्शन से बाहर भी नहीं जाती। कर रही हूँ अरहम की, तो अरहम थोड़े से ये है मतलब उनको जो है वो अगर कहीं जाना होता है तो बता के तो वो लाजमी जाता है। मैं सो रही हूँ और अगर उसने मुझे जगाया नहीं और वो अगर कहीं इधर उधर निकल जाता है तो उसकी वजह से जो है ना वो मैं बिल्कुल दिन के अंदर मैं बिल्कुल मतलब ऐसे मुतमईन होकर नहीं सो सकती हूँ, और मुझे मेरी आँख ही नहीं लगती है दिन में। बहुत से लोग बहुत अच्छे से, जिनकी रूटीन बनी हुई होती है बहुत शुरू से, बहुत पहले से उनको आदी होते हैं वो सोने के, दिन के अंदर जो है वो उनकी रूटीन होती है, तो वो लोग अपने बच्चों को भी लेके सोते हैं। जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को भी सुलाते हैं, ख़ुद भी जो है वो सो जाते हैं, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठने की इनकी रूटीन होती है। अब जैसे हमारी है, हम जल्दी उठ भी जाए ना तब भी हम जो है वो दोपहर के अंदर सेकंड हाफ़ में हम नहीं सो सकते हैं, या सेकंड हाफ़ में अक्सर मुझे जो है अक्सर व बेशतर ऐसा होता है जैसे कि असर मगरिब या मगरिब इशा के दरमियान जो है वो बहुत शदीद किस्म की नींद आ रही होती है, लेकिन वो टाइम तो सोने वाला होता ही नहीं है। किचन में अभी बच्चों को लेने गए थे वसीम, तो बाज़ार से ये जो है बनाने के लिए चिकन की कलेजी लेकर आए हैं। इसको मैं वॉश करूँगी और फिर इसको चढ़ाते हैं और जो है खाना बनाते हैं। और जो है इसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करना पड़ता है, और बिल्ली आएगी तो इसके लिए जो ये सारी वेस्टेज है इसकी मैं उसको निकाल के दूँगी बिल्ली को। और जो है लाइट गई भी है, और अभी जो है वो बच्चे स्कूल से आ गए थे। मैंने कहा अभी आप मदरसे चले जाओ, अभी इन लोगों ने बिस्किट वगैरह खा लिए हैं, और अब ये बारह से जब आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, और फिर शाम का देखेंगे कि हम क्या करते हैं डिनर में। अगर ये हो गया तो ये कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर कुछ और बनाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स आप लोग किस तरह बनाते हैं, और ये देखें ये बहुत ही फ़्रेश लेकर आए हैं, बिल्कुल फ़्रेश है ये, वरना मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा चेक करती हूँ और उसके बाद जो है फिर, और बना के नहीं लाए, ये इनको देर हो रही होगी ना इस वजह से ये बनवा के नहीं लाए, उसने साबुत दे दिया, इसको मुझे बनानी पड़ेगी। व्यूअर्स हमने कलेजी को वॉश कर लिया है और यहाँ मैंने प्याज भी छील ली है। अब हम इसको जो है वो चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और यहाँ पे अब जो है वो मैं इसको प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें जो है कलेजी डाल के भूनूंगी और सारे मसाले वगैरह ऐड करके इसको रेडी कर लूँगी।
यहाँ जो है वो मैं प्याज डाल कर रही हूँ। यहाँ मैं प्याज को ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद जो है वो कलेजी डालूँगी। यहाँ टमाटर को कट कर लूँगी और उसके अंदर शामिल करके फिर जो है सारे मसाले ऐड करके इसको जो है वो भूनूँगी अच्छी तरह। तो यहाँ व्यूअर्स मैं इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि इसकी सारी हीट निकल जाए। और हमने कहा था स्पेशली मम्मा इसमें तो ज़रा सी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। बच्चों को भी पता होता है, देखें खाने के अगर अंदर ज़रा सी भी स्मेल होती है ना तो वो नहीं खाते। वैसे अरहम की और मेरी नाक बहुत तेज़ है इस मामले में, तो हमें ज़रा सी भी स्मेल होती है ना किसी भी चीज़ की, कहीं पर भी दूर भी होगी ना, वो 100 मील भी होगी हमसे, तो वो सबसे पहले हम दोनों को आएगी। और व्यूअर्स हमारा जो है खाना रेडी हो चुका है और अभी बच्चे आएंगे बस और खाना खाएंगे। और आप बताइएगा व्यूअर्स कि ये जो कढ़ाई कलेजी कढ़ाई है, सही है, कलेजी कढ़ाई, तो ये कैसी लग रही है दिखने में, और हम आपको खा के बताएंगे कि ये कैसी है जायके में। और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद बनी है ये, और दिखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो फिर बच्चे आएंगे तो उनको खाना निकाल के देंगे, तो मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ कि कलेजी रेडी हो चुकी है। और इस तरह से मैं कलेजी बनाती हूँ।